संबंधित अधिकारियों री बैठक अधिकारियों ने योजनाओं ने समय पर पूरी करवाना दिया निर्देश। भाजपा वरिष्ठ नेता प्रतिपक्ष उपनेता राजेंद्र राठौड़ कया प्रदेश में चारा री कमी के कारण पशुपालका ने हो रही है परेशानी। जोधपुर में कर्फ्यू री अवधि ने एक बार फेरू बढ़ायो गयो। शहर रात 10 थाना क्षेत्र में 8 मई रात 12 बजे ताई रहेवालो कर्फ्यू में 4 घंटा री दीगी ढील। सांप्रदायिक घटना वाली जांच खातर सरकार करी 6 सदस्य विशेष जांच दल रो गठन। प्रदेश में 14 मई ने राष्ट्रीय लोक अदालत रो कर्यो जावेलो आयोजन। झुंझुनू में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कानीसू निकाल्यो गयो जागरूकता रथ। दौसा में भी करी जा रही है तैयारी। राजस्थानी खबर में आपरो घणो मान स्वागत सा। आज सीमा सड़क संगठन बीआरओ स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस समारोह ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संबोधित कर्या। वे कया कि लाडला 6 दशका सु सीमा सड़क संगठन सीमावर्ती क्षेत्र में बुनियादी ढांचा रा विकास रो मजबूत स्तंभ बन्यो हुयो है। सीमा सड़क संगठन बीआरओ आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज बीआरओ मित्र राष्ट्रों में भी अपनी सेवाएं देकर उन्हें हमसे जोड़ने का काम कर रहा है। पिछले 6 दशकों से बीआरओ सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास का एक मजबूत स्तंभ बना हुआ है। सड़कें स्वयं प्रगति की प्रतीक होती हैं। सड़कें किसी समाज के खुलेपन और उसके उदार स्वरूप को भी बताती हैं। और आगे वह लिखते हैं, नथिंग मेक्स एन इनरोड विदाउट मेकिंग ए रोड। ऑल क्रिएटिव एक्शन वेदर इन गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, थॉट और रिलीजन क्रिएट्स रोड्स। साथियों, रोड्स की यह व्याख्या मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मेरा मन किया कि आपसे भी मैं इसे शेयर करूं। सीमाई इलाकों की अपनी विजिट्स में जब मैं बीआरओ द्वारा निर्मित हाई क्वालिटी रोड्स या अन्य इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स देखता हूं तो मुझे हॉरेस बुशनेल का यह कथन बिल्कुल चरितार्थ होता हुआ दिखाई देता है। हमारे देश का सीमाई विकास नए भारत की प्रगति का सूचक है और हम इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, आप सभी चाणक्य के अर्थशास्त्र और उसमें वर्णित सप्तांग सिद्धांत से भी अवगत होंगे। किसी राज्य की व्यवस्था समझने और एक आदर्श राज्य के निर्माण के लिए वह सप्तांग यानी 7 अंगों के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। इसमें चौथा अंग सीमाई क्षेत्रों में दुर्ग अथवा किलेबंदी से संबंधित है, जिसे वह राज्य की सीमा की रक्षा का अत्यंत महत्वपूर्ण कंपोनेंट मानते हैं। इसमें वह न केवल मजबूत दुर्गों के माध्यम से सीमाई सुरक्षा की मजबूती की बात करते हैं, बल्कि वह कहते हैं कि ये दुर्ग अनाज अथवा रसद सामग्री आदि से हमेशा संपन्न रहने चाहिए ताकि संकट के समय में सर्वाइवल के लिए उनका प्रयोग किया जा सके। आज जब हमारा बीआरओ सीमा पर खड़े सैनिकों की जरूरतों के लिए रसद और हथियार आदि सामानों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड्स, ब्रिजेस और टनल्स का निर्माण कर रहा है, मैं कह सकता हूं आधुनिक पद्धतियों के साथ साथ हम अपनी उन प्राचीन नीतियों का भी पूरा मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं जो कभी हमारे राज्यों की सुरक्षा और उनके अजेय बने रहने का कारण होती थी। साथियों, प्रसिद्ध इतिहासकार कार का मानना था कि इतिहास पास्ट और प्रेजेंट के बीच एक कंटिन्यूअस डायलॉग है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जयपुर में ग्रामीण विकास से जुड़े अधिकारियों की बैठक ली और अधिकारियों ने ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं ने समय पर पूरी करवाना निर्देश दिया। और चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा आज लालसोट सोनड़ में पीएचसी रो शिलान्यास कर्या। 1,82 लाख री लागत सु बनवा वाली पीएचसी सु 25-30 लोगों ने लाभ मिलेलो। चिकित्सा मंत्री बताया कि पीएचसी रो काम 9 महीना में पूरो हो जावेलो। इनसु दौसा लालसोट रोड गांव रा लोगों ने फायदो मिलेलो।
કિસાનારી આયને દોગણો કરવા ખાતર રાષ્ટ્રીય કૃષિ અનુસંધાન સંસ્થાન દુર્ગાપુરા जयपुर में एक सेमिनार रो आयोजन करो गयो। सेमिनार में कृषि विशेषज्ञ हिस्सों लीना और बाजरा री उन्नत फसल रा बारे में जानकारी दी गई। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा रा निदेशक AS बालोदा कृषि क्षेत्र में अपनाई जारी नवी तकनीका पर जोर देता तका कया कि मिलेट्स और दूजा उत्पादन में गुणवत्ता बढ़ाया जावारी कोशिश करी जा रही है। थैंक यू वेरी मच। कि कैसे हम इस बाजरे को प्रमोट कर सकते हैं, कैसे इसकी वैल्यू एडिशन करके हम इसके बाई प्रोडक्ट्स बना सकते हैं और कैसे हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं और ज़्यादा अर्निंग फार्मर्स कमा सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को लेके आज हमने एक छोटा सा वेबिनार किया जिसमें दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा अब तक 11 वैरायटी इजाद की हुई हैं बाजरे की। उसमें से 2 बायोफोर्टिफाइड वैरायटी हैं, 8 हाइब्रिड हैं, 2 कंपोजिट हैं। ये दो हमने बायोफोर्टिफाइड वैरायटी पैदा की हैं। इनको लेके आज हम एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं कि बायोफोर्टिफाइड वैरायटीज़ के अंदर हमने जिंक और आयरन को जस्ट डबल कर दिया है। तो जो हमारे देश में जो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, बच्चों की वेट कम होना, उनका कद छोटा होना और महिलाओं में बड़ी माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, उसको दूर करने के लिए हम लोग ये चाह रहे हैं कि इस जो मिड डे मील के थ्रू हम इस बायोफोर्टिफाइड वैरायटीज़ जो मिलेट की है, ज़्यादा न्यूट्रिटिव वैल्यू है उसके अंदर, उसको हम किसानों तक ले जाएं और किसानों के द्वारा इस बायोफोर्टिफाइड वैरायटी को पैदा करके हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा दिलाने का एक छोटा सा प्रयास इस विश्वविद्यालय के द्वारा और इस अनुसंधान संस्थान के द्वारा एक मिलेट इनिशिएटिव संस्था के द्वारा किया जा रहा है। आज ऋण मौके बाजरा री किस्मा ने लेर कई स्टॉलां लगाई गई। प्रदर्शनी में बाजरा से संबंधित कई उत्पाद भी प्रदर्शित किया गया। कृषि अनुसंधान राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा के द्वारा 2 किस्मों का जो विकास किया गया है और वो राष्ट्रीय स्तर पे इनकी पहचान हुई है। RH 233 और RH 234 के अंतर्गत, और ये महिलाओं में, बच्चों में, पुरुषों के अंदर जो कुपोषण की समस्या है, एनीमिया की समस्या है, इसको दूर करने के अंदर बहुत बड़ा रोल अदा करेगी और आगे चल कर के इसके जो बायो प्रोडक्ट बना करके इसकी कुपोषण की समस्या को दूर करने, एनीमिया को दूर करने के लिए पूरा प्रयास मतलब इन किस्मों के द्वारा दूर होगा। हमारे पास ग्रीन टी कुकीज़ है, आप 2 बिस्किट खाएंगे 1 कप ग्रीन टी के बराबर होता है वो। हमारे पास आयुर्वेदिक हर्बल कुकीज़ है जो इम्यूनिटी बूस्ट है, उसमें हमने 25 वैराइटीज़ के हिसाब से स्पाइसेस यूज़ किए हैं। हमारे पास हाई प्रोटीन कुकीज़ है, किनोआ से बना हुआ है, जो बेसिकली गायनोकोलॉजिस्ट रिकमेंडेशन देते हैं उसको, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, और कॉस्ट इफेक्टिव काफ़ी है। अगर आप किसी बड़े प्रोडक्ट से आप उसको कंपेयर करते हैं तो हमारी उसका 1/3 प्राइसिंग में है और उससे बेटर प्रोडक्ट देते हैं। इसमें हमारा मेन उद्देश्य है कि बाजरे को लोगों तक 12 महीने के लिए पहुंचाना। यहाँ जितनी भी हमने रेसिपीज प्रदर्शित की हैं ये इंस्टेंटली बनने वाली हैं, जिनको कि हमारी आजकल की युवा लड़कियाँ, नई बहुएं ये सब भी बना के और अपने घर में कंज्यूम कर सकती है। इसके पौष्टिक तत्वों को यदि हम देखें तो बाजरे के पौष्टिक तत्व इतने ज़्यादा हैं कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए यदि हम 100 ग्राम बाजरा प्रतिदिन अपने खाने में शामिल करेंगे तो आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन इनकी मात्रा हमें बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाती है और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। भाजपा रा वरिष्ठ नेता और प्रतिपक्ष रा उपनेता राजेंद्र राठौड़ कया के प्रदेश में चारा री कमी रे कारण पशुपालका ने परेशानी रो सामनो करनो पड़ रही है। वे कया के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और हरियाणा सु चारा री आपूर्ति नहीं होबा सु यह समस्या बढ़ गई है। एक तरफ हमारे निकटवर्ती प्रदेश मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और उत्तर प्रदेश ने अपने प्रदेश से चारे की निकासी पर पाबंदी लगा दी है। दूसरी तरफ राजस्थान में चारा माफिया पनप गया। चारे का अलग अलग स्टोर में विशेष तौर पर गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर संभाग के अंदर स्टोर करके चारे को रोका जा रहा है। आज दुर्भाग्य से चारा 13 रुपए 14 रुपए किलो बिक रहा है। आज जितनी भी पंजीकृत हो रहे पंजीकृत गौशाला है उनमें पशुओं का जीवन यापन मुश्किल होता जा रहा है। सरकार बिल्कुल बेपरवाह है। सरकार को तुरंत इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। चारा डिपो सस्ती दरों पर, रियायती दरों पर चारा डिपो हर ग्राम पंचायत और उपखंड स्तर पर खोले जाने चाहिए। भाजपा रा प्रदेश प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा एक बार फिर कोविड स्वास्थ्य सहायता री मांगा ने लेर सरकार ने घेरिया है। वे कया कि कोविड रे दौरान आम लोगा री बहुत सेवा कीणी पण सरकार अब इन मांगा पर ध्यान नहीं दे रही है।
प्रदेश के 27,000 CHA लगभग 40 दिन से लगातार आंदोलित है। आमरण अनशन से लेकर कर्मिक अनशन तक सारी की सारी लोकतांत्रिक विरोध दर्ज कराने की जो प्रक्रिया है उन सबको अपना चुके, लेकिन राजस्थान सरकार इतनी असंवेदनशील हो चुकी है कि उनकी बातों के ऊपर विचार करना भी वो मुनासिब नहीं समझती। और आज इस भीषण गर्मी के अंदर वो अपनी मांगों को लेकर लगातार सरकार का ध्यान आकर्षित करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि इस भीषण गर्मी को देखते हुए, उनकी वाजिब मांगों को देखते हुए तत्काल उनके वार्ता के लिए बुलाया जाए, उनकी बातों के साथ सहमति प्रदान की जाए और उनकी नौकरी के साथ और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, कम से कम राज्य सरकार अपनी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए तत्काल उनको वापस राजकीय सेवा के अंदर लेने का काम करे। जोधपुर में कर्फ्यू की अवधि ने एक बार फेर बढ़ा दियो गयो है। जोधपुर कलेक्टर हिमांशु गुप्ता पत्रकारों ने जानकारी देता था क्या बताया कि 10 थाना क्षेत्र में 8 मई रात 12 बजे ताई कर्फ्यू रेवलो। इन साथ ही इंटरनेट सुविधा भी बंद रेवली। 10 कर्फ्यू लिमिटेड सर्विसेज के लिए, जिसमें किराना, फल सब्जी और दूध डेयरी वो शामिल था, वो 8 से 10 किया था। उसमें सर्विसेज में एक आज जैसे फीडबैक आया, हमारे कंट्रोल रूम पे भी मैसेज आ रहा था, ऑप्टिशियंस की जो दुकानें हैं, किसी का चश्मा टूट गया या कुछ ऐसा है, वो भी एक तरह से इमरजेंसी सर्विस है, उसको भी हम शामिल कर रहे हैं। तो कल जो असेंशियल सर्विसेज है, मेडिकल है, बिजली पानी, उसके अलावा दूध डेयरी, फल सब्जी, किराना प्लस ऑप्टिकल्स की कोई भी शॉप है वो 4 घंटे के लिए खुल सकती है। आज 12 बजे तक जो कर्फ्यू का ऑर्डर था वो 2 दिन बढ़े हैं, अभी 8 तारीख के रात को 12 बजे तक लागू होगा। साथ साथ आज 2 घंटे का सूद दिया गया, एक कल 4 घंटे का दिया है 8 से 12 बजे तक। एक तो मैं जोधपुर के जनता को आभार व्यक्त करता हूँ कि आज जो कर्फ्यू का पीरियड है उन्होंने पुलिस प्रशासन को बहुत सहयोग किया। 1-2 चीज़ें जो हमारा ध्यान में आए हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो उस दौरान आप जो फल सब्जी दूध लाने जाना है, आप नज़दीक से नज़दीक आपका निवास के वहाँ से जाइए। जो केसेस के बारे में है, अभी तक हमें 26 प्रकरण दर्ज हुए हैं। जो भी केस हमारे पास आए हैं, कोई भी प्राइवेट पर्सन लेके आए हैं, उनके साथ किसी तरह भी करता हो, किसी का गाड़ी का क्षतिग्रस्त हुआ, किसी के घर में हुआ, जो भी होगा, जिस प्रकार से हो हमारे पास आए, हम केस दर्ज करेंगे। और इस पे कोई वो नहीं है, जिस धारा में होना चाहिए जिस हिसाब से लाएंगे उसी हिसाब से केस दर्ज किया जाएगा। जोधपुर शहर में कर्फ्यू में दीगी 4 घंटा री छूट में लोग शांतिपूर्वक जरूरी सामान री खरीदारी कर्या। इस दौरान पुलिस री अतिरिक्त टुकड़ी तैनाती भी करेगी। सरकार ने 4 घंटे छूट दी है, इसके लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये शांति और प्रेम का शहर है, प्रेम से रह रहे हैं। पानी की सुविधा की गई है, आम जन पानी पी सकता है, और सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम से चल रहा है और सब जाति धर्म कोई भी पानी पी सकता है और प्रेम से रहो। प्रत्यक्ष बालाजी महाराज की जय। यहाँ पे माहौल बहुत अच्छा है, यहाँ पे सब आपसी भाईचारा है। यहाँ मंदिर है, इन्होंने मेरे को पानी भी पिलाया है और यहाँ पे कोई ऐसा बात नहीं है। हाँ शुक्रिया, 2 दिन है खुला है, बहुत खुशी हुई है और शांति रहनी चाहिए। और बड़े सादगी से और शांतिपूर्ण यहाँ पे हम सब्जी वगैरह सब खरीदारी कर रहे हैं और बिल्कुल जोधपुर भाईचारे का एकदम शांति शहर है सर। पुलिस महानिदेशक M.L. लाठर आदेश जारी कर विशेष जांच दल गठन का निर्देश दिया। इनमें करौली, भीलवाड़ा और जोधपुर में घटित कानून व्यवस्था ने प्रभावित करवा वाली घटनाओं की जांच करवा खातर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विजिलेंस बीजू जॉर्ज जोसेफ री अगुवाई में 6 सदस्यीय विशेष जांच दल रो गठन कर्यो है। यो जांच दल इन घटनाओं रे पाछे केनी प्रकार री षड्यंत्र होबारी जांच करेलो। और महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में प्रवेश प्रक्रिया शुरू होबारे साथ ही एडमिशन खातर बड़ी संख्या में लोगों की कतार लगी हुई है। आवेदन री आखिरी तिथि 10 मई है और प्रदेश री लॉटरी 14 मई ने निकाली जावली। पेश है वहां का संवाददाता री एक रिपोर्ट।
बांसवाड़ा रा सबसे बड़ा माही डैम बैक वाटर माए या दिना फ्लेमिंगो पक्षी डेरो डाले हुए है। गुजरात रा कच्छ सु आया फ्लेमिंगो रा झुंड अठे पानी माए अटखेलियां करता नजर आ रहा है। खास बात यह है कि फ्लेमिंगो रात रे समय खुद ने सुरक्षित राखवा खातर टापू रे बीच माए चलिया जावे है और पक्षी विशेषज्ञ रो कहनो है कि गर्मी रा मौसम माए यारो प्रजनन काल हुए है, जिसु पक्षी प्रेमी भरत कंसारा बताया कि आमतौर पर फ्लेमिंगो सर्दियां माए आवे है, पर इन साल बड़ी संख्या माए ये गर्मी मौसम माए भी आया है। इन दिनों माही डैम एरिया के बैक वाटर क्षेत्र में बड़ी संख्या में फ्लेमिंगोज आए हुए हैं। फ्लेमिंगो यहाँ का प्रवासी पक्षी है। फ्लेमिंगोज मोस्टली फरवरी के लास्ट वीक या मार्च के पहले वीक में बांसवाड़ा में आ जाते हैं। ये गुजरात के कच्छ का जो रण क्षेत्र है वहाँ से पलायन करके वहाँ से माइग्रेट होकर के यहाँ पर आते हैं। बांसवाड़ा में चूँकि पानी बहुत आयात में है, पानी है तो भोजन है, परिंदे यहाँ पर भोजन की तलाश में आते हैं। गर्मियों के अलावा सर्दियों में बड़ी संख्या में हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पर प्रवासी पक्षी आते हैं, जिसमें विदेशी पक्षियों की भी बहुत बड़ी संख्या है। इन दिनों बांसवाड़ा में राजहंस पक्षी फ्लेमिंगो की बहुत बड़ी तादाद देखने को मिल सकती है। माही बैक वाटर में ये डेरा डाले हुए हैं क्योंकि यहाँ की आबोहवा, यहाँ का वातावरण इनके लिए अनुकूल है और प्रचुर मात्रा में इनके लिए मछलियाँ हैं, जिससे ये यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। दोस्तों, हम सभी पर्यावरण प्रेमी लोगों के लिए खुशखबरी है कि इसकी तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इनको थोड़ा सा संरक्षण और थोड़ी सी और अच्छी तरीके से देखभाल और इनकी देखरेख की जाएगी तो इनकी तादाद आने वाले समय में और भी बढ़ जाएगी। 5 से 5.5 फीट बड़ा यह सुंदर पक्षी देखने में बहुत ही आकर्षक है और हजारों किलोमीटर सफर तय करके ये बांसवाड़ा पहुँचे हैं। दोस्तों, इनकी अटकेलियाँ और इनका जो खेल है वो पानी में देखते ही बनता है। बहुत खूबसूरत नज़ारे होते हैं जब ये पक्षी एक तरह की आवाज़ निकालकर इनका झुंड जब आसमान में उड़ान भरता है। वो दृश्य मंत्रमुग्ध करने वाले होते हैं और दोस्तों बहुत ही खूबसूरत नज़ारे होते हैं। जयपुर ईएसआई मॉडल अस्पताल में चाल रहा स्वच्छता पखवाड़ा रे तहत आज वृक्षारोपण कार्यक्रम रो आयोजन कर्यो गयो। जयपुर शहर सांसद रामचरण भौरा इन मौके पौधारोपण कर लोगों ने स्वच्छता खातर जागरूक होबारो संदेश दिया। कार्यक्रम में अस्पताल री चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अलकापाल, क्षेत्रीय निदेशक अशोक रावत समेत चिकित्सक और नर्सिंग कर्मचारी मौजूद रहा। इन मौके सांसद रामचरण भौरा आमजन सु आपरे आरे सारे स्वच्छता राखवारो आह्वान कर्या। लोग सामने से हट जाइए, साइड से बचाओ। आज ईएसआई हॉस्पिटल में राज्य निर्माण निगम का जो हॉस्पिटल है स्वच्छता पखवाड़ा 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक मनाने का कार्यक्रम किया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। हर चीज़ 75 हो तो मैंने यहाँ के मैनेजमेंट को कहा है कि कम से कम 75 पेड़ इस पखवाड़े में लगाएं और वृक्ष से ऑक्सीजन मिलती है, पर्यावरण ठीक रहता है, हम उसको और अच्छा बनाएं। हॉस्पिटल जयपुर में स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत हमने माननीय सांसद भौरा जी के द्वारा वृक्षारोपण करवाया। ये हमारी छोटी सी कोशिश है इस प्रदूषित वातावरण को स्वच्छ बनाने की, और हम इसके द्वारा लोगों को ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं पेड़ पौधों की अहम भूमिका के बारे में। पीवी काणेरी आज जयंती है। भारतीय राजनीति में डॉक्टर पांडुरंग वामन काणेरो महत्व कुछ ही लोग पहचाने हैं। भारतीय चिंतन, धर्म और आध्यात्म रा क्षेत्र में काम करवा वाले माए डॉक्टर काणेरो नाम अग्रपंथ्या माए है। धर्मशास्त्र इतिहास खातर 1956 माए साहित्य अकादमी और 1963 माए भारत रत्न सु वाने अलंकृत कर्यो गयो हो। भारतीय ज्ञान विज्ञान में अप्रतिम स्थान रखने वाले डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे जी का 142वां जन्मोत्सव हम सभी लोग मना रहे हैं। हम जानते हैं कि डॉक्टर काणे जी ने भारतीय धर्म विज्ञान में निहित रहस्यों को उद्घाटित करने के लिए 6500 पृष्ठों में 5 खंडों में धर्मशास्त्र का इतिहास नामक एक विशाल ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ पर उन्हें 1956 में साहित्य अकादमी का संस्कृत पुरस्कार प्रदान किया गया तथा 1963 में उन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। काणे जी
आज भी संस्कृत जगत ही नहीं बल्कि भारतीय ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में उन सभी असंख्य लोगों एवं विद्वानों के लिए प्रेरणा व आकर्षण का केंद्र है जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। कार्नेजी के ऊपर विशेष कार्य के साथ ही इस अनुसंधान परक कार्य की भी आवश्यकता है जो युवाओं को व विद्यार्थियों को आगे बढ़ाना चाहिए। પ્રદેશભરમાં 14 મહિને રાષ્ટ્રીય લોક અદાલતનો આયોજન કર્યો જાવેલો એણ ખાતર પ્રદેશભરમાં કઈ જાગૃતતા કાર્યક્રમ ચલાયા जा रहा है। इन कड़ी में झुंझुनू में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कानीसू जागरूकता रथ रवाना कर्यो गयो है। प्राधिकरण री सचिव दीक्षा सूद हरी झंडी दिखा रथ ने रवाना कर्यो। इन मौके वे बताया कि इन कार्यक्रम रो उद्देश्य लोगों में जागरूकता लाणो है ताकि लोक अदालत रे जरिए आपसी समझाइश रे साथे ज्यादा से ज्यादा मामला रो निपटारो कर्यो जा सके। के प्रचार प्रसार के क्रम में एक रथ को रवाना किया गया है जो झुंझुनू जिले के दूरस्थ गांव तक जाकर आगामी लोक अदालत का प्रचार प्रसार करेगा तथा जन जन को इस संबंध में जागरूक करेगा। लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य भाईचारे के माध्यम से प्रकरणों का निस्तारण करना है। दौसा में भी 14 महीने राष्ट्रीय लोक अदालत रो आयोजन कर्यो जावेलो। लोक अदालत ने सफल बनावा खातर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तैयारियां में जुट्यो हुयो है। जिला प्राधिकरण री सचिव प्रेमलता सैनी बताया कि लोक अदालत रे दौरान राजीनामा योग्य प्रकरण ने चिन्हित कर्यो जा रह्यो है ताकि ज्यादा से ज्यादा मामला ने राजीनामा और मध्यस्थता से निपटारो कर्यो जा सके। अदालत का आयोजन किया जा रहा है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रालसा जयपुर के निर्देशानुसार और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार इस अदालत का लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है जिसमें सभी प्रकार के मुकदमे जो कि राजीनामा योग्य हैं वो निपटाए जाएंगे। इसमें राजस्व न्यायालय को भी शामिल किया गया है। प्री लिटिगेशन के मुकदमे भी प्री काउंसलिंग करके निपटाए जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन प्री काउंसलिंग हमारे द्वारा की जा रही है। सभी तालुका स्तर पर जो अदालतें हैं वहाँ भी प्री काउंसलिंग की जा रही है तथा डोर स्टेप कार्यक्रम भी रालसा द्वारा चलाया जा रहा है। उसके तहत उनके निर्देशानुसार हम भी डोर स्टेप कार्यक्रम प्रतिदिन करा रहे हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग राजीनामे कर सकें और अपने केसों का निस्तारण किया जा सके। सोशल मीडिया सक्रिय उपयोग से रेल उपभोक्ता समस्याओं त्वरित निवारण रे साथे नवीनतम जानकारी रोचक और ज्ञानवर्धक तथ्यों से लाभान्वित हो रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे रा मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण रे मुजब महाप्रबंधक विजय शर्मा कानीसू सोशल मीडिया रा सार्थक और व्यापक उपयोग पर विशेष बल दियो जा रही है। सोशल मीडिया रे जरिए नवी रेला स्पेशल रेला री संख्या में वृद्धि आदि रा बारा में जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। राजस्थान आईटी बैडमिंटन लीग द्वितीय री आज शुरुआत हुई। मुख्य आयोजक एसपीरा उपनिदेशक रितेश कुमार शर्मा बताया कि 2 दिन री प्रतियोगिता रे दौरान प्रदेश भर से 62 खिलाड़ी भाग ले रहा है। वे कहा कि स्वास्थ्य रेबा खातर खेल जरूरी है। इनसे शरीर ही नहीं मानसिक विकास भी होवे है। राजस्थान आईटी बैडमिंटन लीग का द्वितीय संस्करण आज जयपुर में शुरू हुआ है और इसका उद्घाटन हमारे जॉइंट सेक्रेटरी श्री सुनील छाबड़ा जी ने किया। और इस टूर्नामेंट में राजस्थान आईटी डिपार्टमेंट के लगभग 62 प्लेयर्स पूरे राजस्थान से आकर के भाग ले रहे हैं जिनको कि हमने 6 कैटेगरी में डिवाइड किया है और सभी खिलाड़ी इसमें बड़े उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए स्वस्थ रहने के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हैं। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ से न सिर्फ शारीरिक विकास होता है बल्कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ आदमी रहता है और जब मानसिक और शारीरिक रूप से कोई भी स्वस्थ होगा तो अपने सरकारी दायित्वों को भी ढंग से वहन कर पाता है। ये 7 मई और 8 मई 2 दिन का ये प्रोग्राम है जिसमें पूरे राजस्थान से लगभग 62 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। अब अगली खबर मौसम विभाग से। प्रदेश राज्य जयपुर और जोधपुर संभाग में हुई बारिश से लोगों ने गर्मी से राहत मिली। काल सुवारे जयपुर संभाग में बादल छाया रेबारे साथे धूल भरी आंधिया चाली जिससे तापमान में गिरावट दर्ज करेगी। मौसम विभाग जयपुर रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि आबाड़ा 3 दिन तई प्रदेश में मौसम शुष्क रेवलो। इनके साथ ही ज्यादातर ठोरा माथे तापमान में बढ़ोतरी भी होबारी संभावना है।
तो बाद राज्य में मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा। वहीं तापमान में भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसके अलावा 8-9 मई से एक बार फिर से राजस्थान में अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचने व हीट वेव का दौर शुरू होने की संभावना है। और खबरां में खास और मोटी खबरां एक बार फिर। सीमा सड़क संगठन बीआरओ स्थापना दिवस आज स्थापना दिवस समारोह ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर्या संबोधित कया लाडला 6 दशकासु बीआरओ बन्यो हुयो है सीमावर्ती क्षेत्र में बुनियादी ढांचारा विकास रो मजबूत स्तंभ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जयपुर में ग्रामीण विकास से संबंधित अधिकारियों ने लिया बैठक। अधिकारियों ने योजनाओं ने समय पर पूरी करवा दिया निर्देश। भाजपा वरिष्ठ नेता और प्रतिपक्ष उपनेता राजेंद्र राठौड़ कया प्रदेश में चारा की कमी के कारण पशुपालकों ने हो रही है परेशानी। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा एक बार फिर कोविड स्वास्थ्य सहायता की मांगा पर सरकार ने घेरिया। जोधपुर में कर्फ्यू की अवधि ने एक बार फिर बढ़ायो गयो। शहर राधस थाना क्षेत्र में 8 मई रात 12 बजे तक ट्रेवलो कर्फ्यू। प्रदेश भर में 14 मई ने राष्ट्रीय लोक अदालत रो कर्यो जावेलो आयोजन। झुंझुनू में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कानीसु निकाल्यो गयो जागरूकता रथ। दौसा में भी करी जा रही है तैयारी। इंडा साथ ही और राजस्थानी समाचार पूरो हुयो सा तो राम राम सा।